जय हिंद, जय जोहार साथियों। मैं राजू और कलम से क्रांति एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज अपन पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 3 और पार्ट 3 में अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे। तो फटाफट साथियों नोटबुक पेन निकाल के बैठ जाइएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है पार्ट 3, ठीक है। और आज एक कोड के साथ अपन क्लास को स्टार्ट करेंगे। वो कहते हैं ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। मेरे शेर शेरनियों, आग जलाए रखना और क्लास को अंत तक जरूर देखना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि साथियों मैं आपके लिए क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। नाइट के हो रहे हैं 11, तो आप खुद सोच सकते हो जब मैं आपके लिए मेहनत कर सकता हूं तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो ज़रूर बनता है। तो बिल्कुल आपके सामने आज अपोजिट वाले क्वेश्चन भी लेकर आया हूं और 5 टाइप बताऊंगा। 5 टाइप अति महत्वपूर्ण होंगे। समय आपका ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं लूँगा, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा और आपको पूरा कवर हो जाएगा। तो ठीक है, क्वेश्चन को देखिएगा किस प्रकार से अपन क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है, क्वेश्चन को पढ़िएगा और हल कीजिएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, फटाफट मैंने कहा तो उसी प्रकार से नोट करते रहिएगा। मनोज, ठीक है साथियों। मनोज को क्या कहा उसने, NZM क्यों कहा है। उसी सांकेतिक भाषा में राम को क्या कहा जाएगा। आप इसको देखते साथ आंसर बता दोगे। आप बोलोगे सर कैसे, अगर आप खुद इनके नंबर नोट करके देखिएगा, नंबर लिखिएगा, नंबर क्या आ रहे हैं। फटाफट, टाइम बिल्कुल नहीं लूंगा, कम समय में क्वेश्चन कराऊंगा और आपको समझ में भी आएगा। इसका नंबर है 13, इसका नंबर है 1, चल नहीं रहा है, रुक जाइएगा, ठीक है, देख लेते हैं। जी जी ठीक है साथियों। हाँ, इसका नंबर है 1, इसका नंबर है 14, इसका नंबर है 15 और इसका नंबर है 10। इसके भी नंबर आप फटाफट लिख लो, समय बिल्कुल नहीं गंवाना है। 26 समझ में आ रहा है, 13, 12 और 17। आप इसमें देखो कि इसमें हो क्या रहा है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, 13। अगर आपने अपोजिट किया ना तो आप सीधे बोलोगे सर M का उल्टा N आ रहा है, लेकिन आप देख लो इसमें प्लस हो रहा है। अब 1 से 26 जा रहा है डायरेक्ट। अगर ऐसी बड़ी संख्या आ जाए तो आप ध्यान देना कि अपोजिट वाली ट्रिक लगा ही लेना, ठीक है। तो M का उल्टा MN, ठीक है, मैंने बताया था। अपने को कुछ याद ना हो A to Z समझ में आ रहा है। मन ही मन याद आ रहा है। लव मैंने लिखवाया था, लव की ट्रिक, इसका अपोजिट ये होता है, इसका उल्टा ये होता है। समझ में आ रहा है आपको। और जंगल की मतलब इसका अपोजिट हो रहा है। तो इसका मैंने आपको याद करवाया था, इंडियन रेलवे पे खा पी के पढ़ा रहते हैं। आ रहेगा A to Z और मन ही मन, यानी कि अपना राइट आंसर आएगा INIZN। समझ में आया आपको। इसका आंसर है IZN, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा, शायद आपको इससे और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन पर फटाफट सभी के आंसर आना चाहिए, ठीक है जी। बिल्कुल, कुछ भी दे सकता हूं मैं। अच्छा ठीक है, अपन लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। क्या लिख दे, चलो आपका मनीषा लिखते हैं, ठीक है। अगर मनीषा को NZMRHSZ लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में मोनिका को क्या लिखा जाएगा। फटाफट कमेंट्स करके बताइएगा मोनिका को क्या लिखा जाएगा। अब तो समझ में आ जाएगा, अपोजिट हो रहा है। फटाफट अपोजिट की ट्रिक आपको याद होना चाहिए, आपको क्वेश्चन देखते से ही सोल्व हो जाएगा। मैंने क्या बताया, M का उल्टा मन ही मन में हंसा था। A to Z समझ में आ रहा ना, मन ही मन, इंडियन रेलवे
चले हंसी, हंसी तो जंगल क्वीन की रानी मन में हंसी याद आया, HS हंसी A to Z। फटाफट इसका आंसर मन ही मन मतलब N आएगा, लव L आएगा, M इंडियन रेलवे, खा पी के और A to Z। हमारा फाइनल आंसर आएगा NLMRPZ। समझ में आया ना आपको? इसका अपोजिट हो रहा है, ध्यान रखिएगा। अपोजिट वाले क्वेश्चन अगर ज्यादा संख्या बढ़ती है, पहले तो आप नंबर लिख लें A to Z यानी कि 26, पूरा उल्टा हो रहा है 8, 19, इतनी बढ़ रही है संख्या, तो समझ जाना कि आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, उल्टा कर दे भाई, आपका आंसर सही आ जाएगा। समझ में आ रहा है साथियों? हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन बेसिक से पढ़िएगा। मैं एक एक टाइप इसीलिए डाल रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए और आपका एक भी क्वेश्चन एग्जामों में नहीं छूटे। उसके बाद अपन एक लाइव रख लेंगे, लाइव में पूरे क्वेश्चन आपके डाउट क्लियर कराऊंगा, आप टेंशन बिल्कुल ना लीजिएगा, ठीक है? ठीक है, और ये रहा आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन लग रहा है, तो बिल्कुल आप इसका आंसर दीजिएगा। और शेयर नहीं करते, शेयर कर दिया करो यार, मेरा शेयर न्यू। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल फटाफट से क्वेश्चन को कीजिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप दिमाग लगाओगे, तो फटाफट दिमाग लगाओ क्या कह रहा है। MYSORE, ध्यान से देखिएगा मेरे शेर न्यू। इसका मतलब क्या होता है कह रहा हो, ORE, ठीक है, MYS कह रहा है। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझिएगा कि क्या कह रहा है। उसी कोड भाषा में, अरे दिख जा रे दिख जा, CRADLE को क्या कहा जाएगा या क्या लिखा जाएगा, क्वेश्चन को करिएगा। ऐसे अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना मेरे शेर से न्यू, इसमें आप देखिएगा, ध्यान से इधर देखिएगा, इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी M आ रहा है, इसमें भी M आ रहा है, मतलब संख्या रिपीट हो रही है। तो रिपीट हो रही है, ये वाला भाग इसने क्या कर दिया मेरे शेर ने, सीधे इधर उतार दिया। समझ में आया आपको? ये वाला भाग नीचे लिख दिया और ये वाला भाग ऊपर लिख दिया, कुछ भी नहीं किया है। अगर संख्या नोट करके लिख लेना, अगर संख्या सभी संख्या डबल दिखे आपको, आप ये वाला रूल लगा दीजिएगा, आपका आंसर परफेक्ट सही जाएगा। समझ में आया आपको? इसने क्या किया है, आप भी ऐसा ही कीजिए। इसको उठाया भाई ने और नीचे रख दिया, अपन भी रख दो, रख दिया ना। अब इसने क्या किया, इसको उठाया ऐसा कि ऐसा ऊपर रख दिया, ठीक है भाई, हम भी रख देते हैं। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, DLECRA। समझ में आया? समझ में आया ना? बिल्कुल, एक और देख लीजिएगा, मैं मन से एक क्वेश्चन बना देता हूँ, ठीक है, कुछ भी बना देता हूँ, आप इसको सोल्व कीजिएगा, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ये अगर ऐसा लिखा है, इसको उठा के यहां लिख दिया, इसको उठा के यहां लिख दिया, अब आप बताओगे सर इसको कैसे लिखेंगे? कुछ भी लिख दो, आप कुछ भी लिख दो, अब बोलो क्या आएगा, ठीक है। इसका आप सोल्व कीजिएगा और अगर आंसर आ रहा है तो कमेंट्स कीजिएगा। इसका क्या आएगा, 3 आया, इसको उठा के यहाँ रख देना, इसको उठा के यहाँ रख देना, आपका आंसर है। ये कंडीशन कहाँ अप्लाई होगी, जहाँ डबल संख्या
सारी संख्या डबल दी जाएगी। समझ में आ रहा है ना। प्लस माइनस वाला आपको मैंने बता दिया है, अपोजिट वाला बता दिया है। अब आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। इसको आप कैसे करोगे मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना, आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है साथियों, शेयर नहीं करते हो यार मेरे शेयर नहीं, थोड़ा शेयर कर दिया करो यार, ताकि मुझे भी लगे कि नहीं यार मेरी मेहनत वास्तव में मेहनत कुछ ना कुछ काम दे रही है। अगर आप शेयर नहीं करते हो ना तो मजा नहीं आता। अब क्वेश्चन को पढ़िएगा। ई के, ठीक है, क्वेश्चन लग चुका है आपकी स्क्रीन पे, आप उसको पढ़ के कीजिएगा। ई के बराबर क्या कह रहा है 52। आर ए टी बराबर क्या कह रहा है मेरे शेरनियों 117। तो आप बताइए मुझे कि एस ओ एम बराबर क्या कहेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये क्वेश्चन कह रहा है। यदि ई के बराबर 52 आर ए टी बराबर 117 लिखा जाता है तो उसे एस ओ एम ई को किस प्रकार लिखा जाएगा। बिल्कुल क्वेश्चन बहुत शानदार है, सोचने वाला क्वेश्चन है। हाँ, गणित लग रहा है, बिल्कुल थोड़ा बहुत तो गणित लगेगा। मैंने क्या कहा था आपको फर्स्ट क्लास से कि इनके नंबर लिख लीजिएगा। तो नंबर लिख लो मेरे शेर से, क्या रहा है 5 11। अब अगर बड़ी संख्या, मैंने क्या कहा था, अगर बड़ी संख्या दे तो गुणा कर देना, कहा था ना मैंने, अगर बड़ी संख्या दे तो गुणा कर देना। बिल्कुल आप गुणा कर दीजिएगा। पहले इनको जोड़ लीजिएगा, जोड़ दो, कितना आ रहा है 16। अगर 16 आ रहा है तो ऐसा किसमें गुणा होगा कि ये 52 होगा। सोचिएगा ऐसी कौन सी संख्या में गुणा होगा जो 52 आएगा। ठीक है, आप 2 में गुणा करके देख लो। 16 कम 16, 16 दूना 32, नहीं आ रहा है, यहाँ तो 52 आ रहा है। कुछ गड़बड़ किया क्या? नहीं 32 ही आएगा इसमें। ठीक है, हाँ बिल्कुल 32 आएगा। तो क्या आ रहा है इसका 32 आ रहा है। ठीक है, 52 नहीं, हाँ बिल्कुल 32 आएगा, क्योंकि इसमें हो रहा है ना मेरा शेर नहीं हो। 18 1 और 20, इसको आप जोड़ोगे तो ये 39 आएगा। 39 में जितनी संख्या, हाँ इसमें ये हो रहा है जितनी संख्या दी उतने का गुणा। 3 आ रहा है, 3 कर दो, 3 आम 27 के साथ हासिल के आए 2। समझ में आ रहा है ना। 3 3 9 10 11, यानी कि अपना आ रहा है 117। यहाँ बिल्कुल यहाँ पे मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 32 आएगा। और इसको क्या इसमें समझाया क्या है कि जितनी संख्या दी है ना उससे गुणा हो रहा है। समझ में आया आपको। तो अब देखो, अब एस ओ एम ई को, एस ओ एम ई को मैंने क्या कहा, सबसे पहले इनके नंबर लिख लो 19 15 13 और 5। जोड़ोगे कैसे, ऐसे जोड़ दो, कितना हुआ 20 हो रहा है। समझ में आ रहा ना। 20 3 3 हुआ ना, 3 और 9 कितना होता है 12, हासिल का 1, 3 और 9 12 होगा। 1 2 3 4 और 1 5, अब आ रहा है 52। आया ना 52। समझ में नहीं आया, रुक जाओ, कोनो दिक्कत नहीं। इनकी संख्या लिखो 19 15 के बाद 13, इसके बाद 5। मैंने क्या बोला आपको, जो आसान है उसको पहले जोड़ लो। 19 को 19 लिख लो, आपको करने में आसानी होगी। इसको और इसको जोड़ दिया तो 20 आ गया प्लस 13। ठीक है, मैं उसको सिखा रहा हूं जो बिल्कुल पहली बार पढ़ रहा है। ठीक है, और जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं उसको क्लियर हो जाएगा। तो इसको जोड़ो 3 का 3 रहेगा 9, 3 और 9 कितना हुआ 12, हासिल का आया 1, 12 होगा। 1 2 3 और 1 4 और 1 5, 5 गुणा
कितनी संख्या 1 2 3 4, 4 से गुणा कर दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा 208। समझ में आया आपको? इन नंबरों को जोड़ा, जितनी संख्या है उसी में गुणा कर दिया। 2 संख्या है तो 2 से गुणा कर दिया, 32 आया। 3 संख्या है 39 में गुणा 117 है। 4 संख्या है, इनका टोटल हुआ 52, 52 में 4 का गुणा कर दिया 208 आया। समझ में आया आपको? अब आएगा धमाकेदार क्वेश्चन, और मैं उम्मीद करूंगा कि इसका आंसर आप कमेंट्स करके जरूर दोगे। तो बिल्कुल शानदार जबरदस्त क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, हाँ कपड़ा उठा रहे हैं, क्या करें अब। बस साथियों, आप सभी का सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार, और नए हो तो शेयर जरूर कर दिया करो, ताकि मुझे भी लगे कि नहीं यार, मेरा भी कुछ पढ़ाने का मतलब है कि मेरे शेर शेरनियाँ वास्तव में कुछ समझ रहे हैं। ठीक है ना? तो थोड़ा अपने साथियों, यारों, मित्रों को शेयर ज़रूर कर देना। और ये क्वेश्चन आएगा काफ़ी धमाकेदार, और ये क्वेश्चन अधिकांश एग्जामों में छपता है। तो छाप दो फटाफट से, क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर दो। 4 8 1 बराबर क्या कह दिया, स्काई इज ब्लू। ठीक है, ये कह रहा है 2 4 6 बराबर से इज दीप। ध्यान दीजिएगा मेरे शेर शेरनियों, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, और मैं इसको पार्ट में इसीलिए समझा रहा हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। से लुक्स ब्लू, टेंशन ना लीजिएगा। तो ब्लू को किससे कोडित करेंगे? क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी कुड भाषा में 481 को स्काई इज ब्लू, 246 को से इज दीप, 698 को से लुक्स ब्लू कहा जाता है। तो ब्लू को किससे कोडित किया जाएगा? शानदार जबरदस्त धमाकेदार क्वेश्चन है ये। इधर ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल टेंशन ना लेना, एक एक चीज क्लियर कराऊंगा। बस आप क्लास को जरूर देखिएगा और पूरी देखिएगा। सबसे पहले 4 लिखा है, 4 कहाँ कहाँ लिखा है, एक यहाँ लिखा है, 2 जगह लिखा है। आप इसमें कॉमन देखिएगा इधर, ठीक है, इधर देख दे 4 कहाँ कहाँ पे लिखा है। 4 2 जगह आ रहा है, 2 जगह कौन सी चीजें कॉमन आ रही, इज आ रही है, आ रही इज, इसको काट दो, इज को काट दिया तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, इज। 4 का इज से कोडित किया जाता है। अब आया 8, 8 यहाँ भी आ रहा है, 8 यहाँ भी आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। और दोनों में कॉमन कौन से आ रहा है, तो आप बोलोगे सर ब्लू, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ब्लू। तो हमारा आंसर तो आ चुका है ब्लू, यानी कि 8 से कोडित करेंगे। समझ में आया आपको? लेकिन अगर पूछे एक को किससे कोडित करेंगे, एक को कैसे करेंगे, तो एक को करेंगे स्काई से। समझ में आया आपको? ये वाला क्वेश्चन थोड़ा दिक्कत देता है, नहीं इसमें नहीं आएगा, आगे आएगा। ये 6 इधर भी 6 आ रहा है, इसमें भी 6 आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, मतलब 6 से। ठीक है, समझ में आया। 9 लुक्स। कभी कभी क्या होता है मेरे शेर शेरनियों, इसमें संख्या, आगे क्वेश्चन आएगा, इसमें दोनों संख्या इधर से भी नहीं कटेगी, यहाँ भी 2 संख्या बच जाएगी, यहाँ भी 2 संख्या बच। ऐसी कंडीशन में क्या करना है, तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। आगे क्वेश्चन आ रहा है धमाकेदार, ठीक है। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। ठीक है साथियों, और ये रहा आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन, धमाकेदार। फटाफट कीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या आएगा। किसी कुड भाषा में क्या कहा है, किसी कुड भाषा में 125 को गो टू स्कूल कहा जाता है, गो टू स्कूल कहा जाता है। 146 को स्टडी इन स्कूल कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा,
135 को रन टू स्कूल कहा जाता है। समझ में आ रहा है? उसी कुड भाषा में रन के लिए कौन सा अंक का प्रयोग किया जाएगा? रन के लिए ध्यान दीजिएगा, रन के लिए कौन सा अंक का प्रयोग किया जाएगा? मैंने आपको क्या बताया, फटाफट कीजिएगा, समय बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। देखते से आंसर बने। सर एक इधर भी आ रहा, एक इधर भी आ रहा, एक इधर भी आ रहा, तीनों में क्या क्या आ रहा है? कॉमन। फटाफट देखोगे, आप बोलोगे सर स्कूल स्कूल स्कूल, सभी में आ रहा है। तो एक का कोड हो गया है स्कूल। अब आप देखोगे सर दो इसमें आ रहा है, इसमें तो नहीं आ रहा है। जो नहीं आ रहा है ना उसको छोड़ दो। अभी 5 आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है। 5 इसमें भी आ रहा है, 5 इसमें भी आ रहा है। आप क्या बोलोगे? 5 दोनों में आ रहा है, इसमें दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? आप बोलोगे सर 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, मतलब 5 का अंक कौन सा होगा? 2। अब आप बोलोगे 3, तो अपना आंसर क्या आएगा? रन। समझ में आया? कौन सा अंक आएगा रन के लिए? 3। तो अपना आंसर तो हो गया 3। अब आप बोलोगे सर इसमें क्या आएगा? तो इसमें आएगा मेरे से 4 और 6 का अंक। अगर ये 4 का पूछे ना तो आप बोलोगे या स्टडी या इन, ये दोनों आएगा। इस प्रकार से पूछा जाएगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, और ये अधिकांश ऐसा ही पूछा जाता है। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करवा दे। बिल्कुल इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लिखना, शानदार, जबरदस्त, धमाकेदार। तो लग चुका है आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन, फटाक से कीजिएगा इसका राइट आंसर कम समय में। ठीक है, ठीक है, मैं इसको होमवर्क दे देता हूं, आप किस प्रकार से इसको करोगे। 874 को क्या लिखा है इसने? बिल्कुल आप कीजिएगा साइलेंट में। 719 को इसने लिखा है यू। बिल्कुल फटाफट करने की कोशिश कीजिएगा, क्या आएगा इसका राइट आंसर? इसका ये क्वेश्चन है आपका, और इसमें पूछा है एंड को क्या लिखा जाएगा? एंड को किससे कोडित किया जाएगा? एंड को किससे कोडित किया जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन को आप अच्छे से इसको रोकिएगा वीडियो को, उसके बाद पूरा कीजिएगा, और इसका राइट आंसर क्या आएगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। इसके बाद मैं लास्ट क्वेश्चन लाऊंगा, और वो क्वेश्चन लेकर आऊंगा लास्ट क्लास में जो इस बार की एमपी पुलिस में पूछे गए हैं। ठीक है, इस बार की एमपी पुलिस में पूछे गए क्वेश्चन है, और आप उम्मीद करोगे कि कितने शानदार क्वेश्चन पूछे गए होंगे। तो अगली क्लास में मैं वो वाले क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ। ठीक है साथियों, तो आप सभी को क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगती हो तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, अगर आप कमेंट्स नहीं करते हो मैं आपसे एक ही उम्मीद करता हूँ कि आप शेयर कर दिया करो, कमेंट्स करके बता दिया करो कि सर किस प्रकार से क्लासेस लग रही। अगर मेरी मेहनत, साथियों ध्यान से सुनना, अगर मेरी मेहनत वास्तव में एक भी बच्चे के अगर काम आ रही है तो मैं प्रतिदिन वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ। एक भी बच्चा अगर मेरी क्लास से कुछ सीख रहा है तो मैं इस क्लास को बनाने का मेरा उद्देश्य है। तो आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि अपने मित्रों यारों के साथ शेयर जरूर करना। मैं ये क्लास उन साथियों के लिए बना रहा हूँ जो बिल्कुल कोचिंग जाने में असमर्थ हैं। ठीक है, मैं उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप उस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। कंटेंट आपको बेस्ट दूंगा, कंटेंट में कोई कमी नहीं रहेगी। जो मैं खुद पढ़ा हूँ साथियों वही आपको कंटेंट दूंगा। आप सभी को पता है, तो आप सभी का एक ही कर्तव्य है
कि अधिक से अधिक साथियों को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है साथियों, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बहुत ही शानदार क्लास के साथ। किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं जेल प्रहरी वगैरह इसमें, तो वो क्वेश्चन आपको मैं कवर करवाऊंगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगेगी, और अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। ठीक है साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।